जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे एक फ़ोटो है, एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का फ़ोटो है। नाम आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। मिस्टर शहनवाज भारती, कर्ज मुक्त भारत अभियान के क्रिएटर कहिए या उसके संचालक कहिए, या ये कहिए कि हमारी लाइफ में हमें नया जीवन देने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए इन्होंने ये कर्ज मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, लॉकडाउन और न जाने क्या क्या चीज़ों का बर्डन हमारी लाइफ में अचानक आ गया है। और अच्छे अच्छे लोग, जो वेल सेटल्ड लोग थे, उन लोगों के सामने अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में करीब 50,000 लोगों ने सुसाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये लाइफ हमारी सब जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसका एक एक मिनट, उसका एक एक घंटा, एक एक दिन हमारी और आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए, सर्कमस्टांसेस अब कुछ भी रहे हों, चाहे हमारी सरकार की रणनीति गलत रही हो, या ये कहिए कि प्रकृति ने ऐसा कुछ करवट ली कि हमें इस फेरबदल के चक्कर में डाल दिया, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। हालांकि आज की तारीख में मीडिया के ऊपर बहुत जबरदस्त चल रहा है, बट हमें 1 to 1 जाके लोगों को बताना होगा, क्योंकि जब तक हम 1 to 1 नहीं जाएंगे, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, तब तक आपको कर्ज मुक्त भारत अभियान की असलियत नहीं पता लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत सोच रहे हैं। गलत क्या सोच रहे हैं? कि शायद ये राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर वाकई में हम राजनीति कर रहे हैं या शहनवाज जी राजनीति कर रहे हैं, तो नो डाउट ये राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है। आप इस मुद्दे को खत्म कर दीजिएगा, लोगों का कर्जा माफ कर दीजिएगा, तो ये राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि राजनीति तो मुद्दों के ऊपर आधारित है ना। और जैसा आप लोगों को सबको पता है कि अगर कोई मुद्दा ज्वलन है, यानी कि प्रज्वलित हो रहा है, आग है उस मुद्दे में, तो वो फैलता भी बहुत जल्दी है। तो इसी तरह से कर्ज मुक्त भारत अभियान भी बहुत तेजी से फैल रहा है। और हाँ, आप लोगों के लिए जानकारी देना चाहूंगा कि 4 लाख लोगों से भी ज्यादा ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के ये कहिए कि 4 लाख प्लस हम पीएमओ को दे चुके हैं। आरबीआई में इसकी डिटेल जा चुकी है। अब देखिए होगा क्या, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा कर्जा माफ होगा या नहीं होगा। नो डाउट दोस्तों, अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका कर्जा तो माफ नहीं होगा, ये तो निश्चित है। हाँ, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो फिर 2 ही बात होंगी, या तो कर्जा माफ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप एक ऑप्शन से 2 ऑप्शन पे आ गए। अगर आपने फॉर्म भरा, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप एक ही ऑप्शन पे हो कि सरकार आपका कर्जा माफ नहीं करने वाली है। बट आपने अगर फॉर्म भर दिया तो आप 2 ऑप्शन पे आ गए कि या तो कर्जा माफ होगा या नहीं होगा। चलिए, अब हम ये मान लेते हैं कि आपका कर्जा माफ सपोज करो नहीं हुआ है, तो हो सकता है सरकार आपको 2 साल का टाइम दे। हम क्योंकि 2 साल का टाइम भी तो मांग रहे हैं सरकार से कि अगर आप कर्जा माफ नहीं कर सकते तो हमें एटलीस्ट 2 साल का समय दीजिएगा। तो अब हो सकता है हमें 2 साल का समय मिल जाए। अब दूसरी चीज आती है कि सपोज करो आपका कर्जा माफ हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपका कर्जा माफ हो गया है तो मैं ये कहता हूं, या ये मैं जानता हूं, अगर आपका कर्जा माफ हुआ है तो डेफिनेटली आप उन लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, या आज आपका कर्जा माफ हुआ है और आपके पास में 2 पैसे हैं, तो आप चाहते हो, आप अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स के को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए, ये नेचर है। नेचर में नो डाउट उतार चढ़ाव, ऊंच नीच जरूर रहेंगी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अभी तक सरकार को बहुत ज्यादा दबाव महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मुद्दा अभी प्रज्वलित हो रहा है, ज्वलनशील नहीं बना है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि सरकार साथ इसी बात का इंतजार कर रही है कि मुद्दा कब ज्वलनशील बन जाए। मैं बहुत सारी राजनीतिक बातें नहीं करूंगा ना मैं राजनीतिक वर्ड यूज करूंगा,
क्योंकि ये एक ऐसा दर्द है मेरे भारतीयों का, ऐसा दर्द है जो मैं भी फील कर सकता हूँ, शहनवाज जी फील कर रहे हैं, और वो 4 लाख लोग फील कर चुके हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है 8 अगस्त को लाल किला के ऊपर। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि लोग आत्महत्या न करें, लोग परेशान ना हों और अपनी अच्छी लाइफ जिए, तो 8 अगस्त को लाल किला मैदान में पहुंचिए दोस्तों, और जितनी मैक्सिमम संख्या में पहुंचेंगे उतना ही जल्दी सरकार तक आवाज जाएगी। जहां तक हम अंदाजा लगा रहे हैं तो 5 लाख से लेके प्लस ही होंगे, 5 लाख से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि उम्मीद ये भी करी जा रही है कि 10 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जो 4 लोग फार्म भर चुके और अभी अगला 1 महीना आपके सामने है, तो हो सकता है कि 1-1.5 लाख फार्म और भरे जाएं, तो 5 लाख तो निश्चित हैं। अगर सपोज करो ये 5 लाख लोगों को ये बात समझ आई कि यार कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़ना चाहिए, तो आप समझिए कि अगर वो एक एक बंदा भी अपने साथ लेके आते हैं तो 10 लाख हो जाते हैं। तो दोस्तों 8 अगस्त को जो अभियान स्टार्ट होगा, जो हमारा कहते हैं ना कि डंके की चोट के ऊपर हम सरकार के कान खोलने जा रहे हैं कि ये मुद्दा बहुत खतरनाक है। आप इस मुद्दे पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो हो सकता है लोग सरकार भी बदलने की सोचें। मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये लोगों का मुद्दा है। लोग हो सकता है कि सरकार बदलने की सोच लें, तो अभी आपके पास में टाइम है, जाग जाइए, क्योंकि जागना आपके फायदे की चीज है। ठीक है, पुरानी कहावत है कि भैया अगर सोते रहोगे तो खोओगे, जागोगे तो पाओगे। तो ये जागने का मौका है इस सरकार के लिए। और मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना मुझे पसंद नहीं है, बट ये मैं आज जरूर कहूँगा कि शहनवाज चौधरी जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। बहुत सारे लोगों की जान बचा चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जान बचा चुके हैं। और हाँ, ये बंदे का नाम इतिहास में दर्ज होगा। आज मैं आपको कहता हूँ, शहनवाज जी का नाम इतिहास में दर्ज होगा। जब भी कभी भारत का कोई इतिहास होगा उसमें शहनवाज जी का नाम होगा। और ये मुद्दा या ये जो टॉपिक या ये जो काम कर रहे हैं, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। अभी आपको इसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है, अभी आपको इसका असर नजर नहीं आ रहा है, बट आप ये कहिए कि अभी तो आपने समंदर में एक छोटा कंकड़ फेंका है, अभी तो आपने समंदर में एक छोटा सा कंकड़ फेंका है। आप देखिए कि जिस दिन आप पत्थर फेंकेंगे तो समुद्र में हलचल मच जाएगी। हाँ, एक मेरा फेवरेट शेर है जो मैं शहनवाज जी के लिए यूज करना चाहूँगा। तो शेर ये है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों आइए एक साथ मिलकर काम करते हैं और कर्ज मुक्त भारत अभियान को आगे लेके जाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।